वालेकुम स्टूडेंट। और आप सब लोग ठीक हैं। कोशिश कीजिए घर पे अच्छे से पढ़ें और जितना टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझें। हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज़ आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप और फिर पढ़ेंगे हम आइसोबार। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें हैं इन दोनों में, हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, आइसोटोप होता है अगर एलिमेंट सेम हो लेकिन उसमें मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो तो ऐसे स्पीशीज़ आइसोटोप कहलाती है। एटम जो है सेम एलिमेंट के होंगे, कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। हाइड्रोजन 3 स्पीशीज़ में पाया जाता है। फर्स्ट स्पीशीज़ जो कहलाती है प्रोटियम, प्रोटियम। सेकेंड स्पीशीज़ जो कहलाती है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। एंड द लास्ट वन इज ट्राइटियम। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा सही से नहीं लिख पा रहे क्योंकि फिंगर से लिखना पड़ रहा है। अब पहले हम आइसोटोप के बारे में समझते हैं, फिर आइसोबार के बारे में समझेंगे। तो आइसोटोप में हाइड्रोजन का आपको मैंने बताया, हाइड्रोजन जो होता है वही प्रोटियम होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट जो है वो हाइड्रोजन, जो हम आइसोटोप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन नाम से या प्रोटियम नाम से पहचाना जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बात करें तो Z=1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होगा। और मास नंबर की बात करें तो इसका मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स =1, प्रोटॉन भी कितने होंगे 1, न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 होते हैं। तो मास नंबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब प्रोटॉन 1 प्लस 0 = मास नंबर 1। ठीक है, ये तो बात रही प्रोटियम की। दूसरा जो इसका आइसोटोप उसको कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम जो होता है वो उसको ऐसे लिखते हैं 1H2। ठीक है, 1H2। 1H2 का मतलब आपको सिंबल फॉर्म में मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। नीचे जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास। इसका मतलब ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर तो 1 है, जो कि ये बेसिक है, एटॉमिक नंबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इसका एटॉमिक नंबर 1। लेकिन मास नंबर डिफ़र कर रहा है, मास नंबर जो है वो =2 हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या चीज़ चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है। इलेक्ट्रॉन इसलिए सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर दैट=1, और वही प्रोटॉन का नंबर होता है दैट=1। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी आ गया है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो मास नंबर होता है। तो प्रोटॉन तो एक है ही, प्लस न्यूट्रॉन भी एक आ गया है, जिसकी वजह से जो मास नंबर यहाँ ड्यूटीरियम का हो रहा है वो 2 हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब एलिमेंट तो सेम है, ड्यूटीरियम का है या प्रोटियम का है, तो हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही एलिमेंट है। तो प्रोटियम और ड्यूटीरियम दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम एलिमेंट हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है ड्यूटीरियम में, और प्रोटॉन भी 1 है। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह थर्ड आइसोटोप जो हाइड्रोजन का है उसको ट्राइटियम कहते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्राइटियम। तो उसको लिखते हैं 1H3। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1 क्या मतलब एटॉमिक नंबर नीचे दिया है, 3 का मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, प्रोटॉन कितने हैं 1। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो नहीं चेंज आया, लेकिन चेंज किस में आया, मास नंबर में चेंज आ गया। मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन तो एक है, इसका मतलब 3 होना चाहिए। तो 3 होने के लिए 2 न्यूट्रॉन हो गए यहाँ पे, तब 3 आ गया मास नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप कैसे बनते हैं, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द न्यूट्रॉन इन द
एलिमेंट्स। अगर न्यूट्रॉन बदलेगा तो आइसोटोप बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के बदलने से मास नंबर बदल जाता है और मास नंबर बदलने से डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी तरह से आप देखिए क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो 35 क्लोरीन होता है और एक होता है 37 क्लोरीन। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो होता है 35 और 37 का 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब आपको आइसोटोप के बारे में बता दिया। देखिए दोनों 17 है, 17 मतलब एटॉमिक नंबर मतलब 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर 35 है और यहाँ पे मास नंबर 37 है, तो मास नंबर चेंज हो रहा है तो आइसोटोप कहलाएगा। ये मास नंबर किससे चेंज हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन न्यूट्रॉन्स। अब ये इनका एवरेज एटॉमिक मास आता है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस रेशियो में ये पाए जाते हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे इनके मास से। तो 35 इंटू ये 35 वाला 3 में 3 पार्ट में पाया जाता है, प्लस 37 इंटू ये कितना है, 1 पार्ट है, और टोटल पार्ट कितना है 3 + 1, यानी टोटल अगर मिलाएं तो 4 पार्ट। तो ये आता है कैलकुलेट करने पे 35.5 यूनिट। दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम। जो आपको किताब में लिखा रहता है कि 35.5 कैसे आ गया, क्योंकि हम एटॉमिक मास जो आइसोटोप नहीं है उनके हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन एटम के नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर से हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट एटॉमिक मास, जबकि हमको जब निकालना रहता है आइसोटोप का एटॉमिक मास तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आइसोटोप के थे। बार नेक्स्ट आप आइए आइसोबार पे। आइसोबार का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास नंबर। ठीक है, ठीक आइसोटोप का उल्टा। आइसोटोप तो सेम एलिमेंट थे, मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हैं बट सेम मास नंबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लेकिन आइसोबार में केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। मास नंबर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। जैसे कि आर्गन और कैल्शियम हम देखते हैं, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन जो होता है वो 18 एटॉमिक नंबर होता है और 40 का एटॉमिक मास होता है, जबकि कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर 20 होता है और 40 एटॉमिक मास होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 18 एटॉमिक नंबर और यहाँ पे कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट है बट एटॉमिक मास विल बी स्टिल सेम, दैट इज़ 40-40। तो आप कह सकते हैं कि ये 40-40 एटॉमिक मास आर्गन और कैल्शियम दोनों का आ रहा है, तो ये एक आइसोबार है, एक दूसरे का आइसोबार है। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस किसकी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की। ठीक है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉन है, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें चेंज हैं, ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये एक एग्जांपल है आर्गन कैल्शियम आइसोबार का। इसी तरह से नियॉन का भी, नियॉन और सोडियम इन दोनों में भी सेम टू सेम एटॉमिक मास लगभग 22 यूनिट जो है बराबर आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आइसोबार का। आइसोटोप्स का ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस किया जाता है, जैसे कि ट्रीटमेंट, डिसीज़ के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्यूमर वगैरह कैंसर के यूज़ करने में, कैंसर का इलाज करने में। आयरन 59 एक आइसोटोप है जिसका यूज़ किया जाता है एनीमिया को डिटेक्ट करने में। फास्फोरस 32 है, जो 32 59 नंबर ले रहा हूँ ये एटॉमिक मास है। ठीक है, इसका ब्लड कैंसर में इलाज किया जाता है। आयोडीन 131 है,
इसका थायराइड जो होता है चीज़ उसमें इलाज किया जाता है। इसी तरह से ट्रेसर टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है बहुत सारे आइसोटोप्स का। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहाँ पे पावर प्लांट होते हैं या पावर जनरेशन होती है वहाँ पे बहुत सारे आइसोटोप का, जैसे यूरेनियम का ही आइसोटोप यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आइसोटोप के, जो कि आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। मुझे बताना था आपको आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। तो टोटल आपकी केमिस्ट्री आज फिनिश हो गई। आपको हम कल एक्सरसाइज देंगे, कल नहीं सॉरी, कल तो 26 जनवरी, उसके बाद एक्सरसाइज देंगे। उसको आपको कंप्लीट करना होगा और याद रखिए उसको कंप्लीट करके आपके अशोका ऐप पे उसको अपलोड करेंगे हम। वहीं पे सारे होमवर्क देंगे, वहीं पे सारे टेस्ट लिए जाएंगे। दैट्स इट।